दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशियोलॉजी मेजर 6 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कि सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचारों की विवेचना करें। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचारों की विवेचना करें। जो सामाजिक समानता है मतलब समाज का जो समानता है या फिर जो समाज का न्याय के बारे में अंबेडकर के क्या विचार है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि सिर्फ सामाजिक समानता के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सामाजिक न्याय के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ ऐसा कह देगा कि अंबेडकर के विचारों के बारे में बताइए कि सामाजिक समानता सामाजिक न्याय पर अंबेडकर के विचारों की विवेचना करें। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, साथ में हम इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, तो प्लेलिस्ट से करके आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है और भी आपका जो बचा हुआ सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके, और आप जो आने वाले सेमेस्टर बचे हुए उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सके। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सेट जरूर कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन को। ये आपका सोशियोलॉजी मेजर 6 का क्वेश्चन है। ठीक है, परिचय को एक बार समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के ऐसे महान समाज सुधारक थे जिन्होंने असमानता, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। क्या कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये इनका एक छोटा सा परिचय हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक ऐसे महान समाज सुधारक थे जिन्होंने असमानता, छुआछूत और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। मतलब इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, तो संघर्ष किया है। उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज की स्थापना करना था जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हो। और अंबेडकर का एक ऐसा समाज स्थापना करने का लक्ष्य था जहां पर सभी व्यक्तियों को क्या तो समान अधिकार मिल सके और समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस तरह से उनका लक्ष्य था कि इस तरह का समाज हो, और इसीलिए उन्होंने क्या तो बहुत सारे संघर्ष किए हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उनके विचारों में सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय केंद्रस्थ विषय हैं, जो इसको बिंदु में रखा गया। मतलब केंद्र में कह सकते हैं कि इनका जो मुख्य सोच था वो यही था कि सामाजिक समानता हो और सामाजिक न्याय, मतलब सभी को समाज में सभी को समानता मिल सके, सभी लोग बराबर हो सके, और समाज के लिए सभी को न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके, जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा बन गए, जो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा बन गए। ये जो सामाजिक न्याय है और जो सामाजिक समानता क्या है, तो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। तो ये हमने एक छोटा सा परिचय को देख लिया। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे सामाजिक समानता पर अंबेडकर के विचार। जो सामाजिक समानता है उसमें अंबेडकर क्या सोचते हैं, जो भीमराव अंबेडकर है वो क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट लिखा है समानता का मूल अर्थ। समानता का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी लोग बराबर हो गए तो सिर्फ समानता हो गया। समानता का जो अंबेडकर के विचार है उसमें कुछ अलग बात बताया गया। क्या कहा गया कि अंबेडकर के अनुसार समानता का अर्थ केवल राजनीतिक या कानूनी समान नहीं है। ठीक है, क्या गया कि अंबेडकर के अनुसार समानता का अर्थ केवल राजनीतिक या फिर कानूनी समानता नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कानून अगर संविधान में लिख दिया, सिर्फ कानून बना दिया कि सभी लोग समान हो गए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे से समान हो जाएगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में ऊंच नीच, छुआछूत और जातिगत भेदभाव मौजूद है तब तक समानता केवल दिखावा है। तब तक क्या तो समानता केवल दिखावा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान में लिख दिया गया है कि सभी लोग अब से समान हो गए, तो क्या सभी लोग समान हो गए हैं? क्या नहीं हुआ है। तो जब तक कहा जा रहा है कि जब तक समाज में ऊंच नीच बना रहेगा, छुआछूत बना रहेगा, जब तक जाति भाव रहेगा, तब तक यहाँ पर जो है समानता कभी नहीं आ सकता। ये सिर्फ एक केवल दिखावा रह गया है। तो समानता का मूल अर्थ अंबेडकर के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे जाति व्यवस्था के विरोध में। जाति व्यवस्था के विरोध में कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को असमानता की जड़ बताया। क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज की जाति व्यवस्था को, जो हिंदू समाज में जाति व्यवस्था चलती है, जैसे कि कोई बढ़ी है, कोई गवार है, ठीक है, कोई लोहार है, कोई पंडित है, ठीक है, इस तरह से कई सारे जातियों में बटे हुए, वही कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज में जाति व्यवस्था को असमानता की जड़ बताया। उनके अनुसार जाति ने समाज को खंडित कर दिया है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा तथा सामाजिक गतिशीलता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जड़ माना गया है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज का जाति व्यवस्था को ही असमानता का सबसे बड़ा जड़ माना गया है। वही कहा जा रहा है कि जाति व्यवस्था के विरोध में, जाति व्यवस्था के विरोध में इनका एक विचार रहा है। आगे इसमें कहा जा रहा है उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन में स्पष्ट कहा है कि जाति मानवता के लिए अभिशाप है और जब तक यह व्यवस्था समाप्त नहीं होती समानता संभव नहीं है। ठीक है, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है उसमें साफ साफ कहा गया कि जाति मानवता के लिए अभिशाप है। जब तक जात रहेगा समाज में तब तक कह सकते हैं कि समानता संभव नहीं हो सकता। ये किसका वचन है, किसके बात कहा जा रहा है, तो अम्बेडकर के बारे में कहा जा रहा है। अम्बेडकर का ऐसा सोच था। तीसरा जो विचार है उनका वो है
सामाजिक समरसता का विचार। सामाजिक समरसता का विचार। अंबेडकर का मानना था कि समानता केवल कानून से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार से आती है। जब तक लोग खुद से नहीं चाहेंगे तब तक समानता नहीं आ सकता। सिर्फ कानून में लिख दिया गया फिर संविधान में लिख दिया गया, इससे समानता कभी नहीं आ सकता। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि अंबेडकर का मानना था कि समानता केवल कानून से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवहार से आती है। उन्होंने कहा कि सच्ची समानता तभी संभव है जब व्यक्ति में दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, करुणा हो और न्याय का भाव उत्पन्न हो। समानता तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति में क्या तो दूसरों के लिए सहानुभूति हो, उसके लिए करुणा हो और उसके लिए न्याय का भाव उत्पन्न हो, तभी जाकर के क्या है तो सामाजिक समानता आ सकता है। अगला जो इनका विचार है वो है शिक्षा और समानता। शिक्षा और समानता, इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा वचन दिया, बहुत ही अच्छे बात कहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। पहले तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। ये इनका एक वचन कहा गया है, कथन इसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक समानता की पहली शर्त है। क्या कहा गया कि उनके अनुसार शिक्षा सामाजिक समानता का पहला अर्थ है। जब तक आप लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे तब तक समानता को ही नहीं समझ पाएंगे, तो समानता आएगा कहां से? शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को पहचानता है और समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त करता है। जब तक लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे तब तक अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे, और अपने अधिकार को नहीं जानते हैं लोग, जब तक लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे तब तक बराबरी का अधिकार कैसे मांग पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। इसलिए उनके द्वारा एक वचन दिया गया है, कथन दिया गया है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगला जो इनका विचार रहा है वह संविधान में समानता का सिद्धांत। संविधान में इनके द्वारा कुछ संविधान इनके द्वारा कुछ समानता का सिद्धांत दिए गए, उनको आप समझेंगे। अंबेडकर ने भारतीय संविधान में समानता को मूलभूत अधिकार के रूप में स्थापित किया है। आगे जब हम लोग जो सामाजिक न्याय उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप इस चीजों को देखेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। लोगों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, मतलब सभी के लिए कानून जो वो बराबर होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य जो है, जो हमारा देश है या फिर कोई भी लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार के समान अवसर, सभी को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से संविधान में कुछ समानता के सिद्धांत दिए गए जो यहाँ पर लिखे हुए थे। आगे हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 17 को। अनुच्छेद 17 में कहा जा रहा है अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत है उसका अंत। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत। इन प्रावधानों से उन्होंने सामाजिक समानता को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया है। ये जो प्रावधान लाए गए, चाहे अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 16, 17, क्या है तो जो व्यक्ति हैं, जो समाज, उन्हें कुछ स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया है, समानता लाने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है इन प्रावधानों से उन्होंने सामाजिक समानता को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया है, मतलब संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो ये हमने सामाजिक समानता के बारे में समझ लिया कि सामाजिक समानता में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके क्या विचार रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक न्याय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार रहे हैं। ठीक है, इनका जो पहला विचार है वो है सामाजिक न्याय की अवधारणा। पहले हम लोग सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझेंगे। इनके तो जो सामाजिक न्याय की अवधारणा दी गई वो क्या है, इनके अनुसार सामाजिक न्याय क्या है। ठीक है, अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है ऐसा समाज जहां किसी के साथ किसी भी कारण से अन्याय या फिर भेदभाव ना हो। ऐसा समाज हो जहां पर किसी भी कारण से किसी के भी साथ अन्याय और भेदभाव ना हो, उसी को सामाजिक न्याय कहा जाएगा। ठीक है, उनके अनुसार केवल राजनीतिक आजादी पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार जो केवल राजनीतिक आजादी दी गई है, मतलब जो हमें संवैधानिक तौर से जो हमें आजादी प्राप्त है, सिर्फ वही काफी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। सिर्फ कागज में लिख देने से कोई भी चीज नहीं हो जाता। ठीक है, कई वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, या फिर जो छुआछूत है उसको मानना गलत बात है, दोषी करार होने पर आपको जेल हो सकता है, सजा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या? लोग अभी भी ऊंचा नीचा और छोटा बड़ा सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ संविधान में लिख देने से कुछ नहीं होता, उसको लागू करना पड़ता है, समाज में उसको समझना पड़ता है। वही बात कहा जा रहा है कि उनके अनुसार केवल राजनीतिक आजादी पर्याप्त नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक होता है। अगला दिन का विचार है वह कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण इनका एक विचार है। अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अवसरों की मांग की। जो अनुसूचित जाति है, जिनको कई वर्षों से इतिहास से दबाया जा रहा है, फिर उनको निचली जाति का कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़े वर्गों के लोग हैं, इनके लिए विशेष वर्गों की मांग की गई है इनके द्वारा। उन्होंने कहा कि यदि लंबे समय तक किसी वर्ग को दबाया गया है तो उनके उत्थान के लिए सकारात्मक कदम आवश्यक है। यदि लंबे समय के लिए किसी वर्ग को दबाया गया है तो उनके उत्थान के लिए, लोगों की बराबरी के लिए, समाज की बराबरी के लिए उनको सकारात्मक कदम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस विचार से संविधान में आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और इसीलिए जो संविधान है हमारा उसमें आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया। हालांकि ये जो आरक्षण व्यवस्था है उसको सीमित समय के लिए लाया गया था, कुछ समय के लिए लाया गया था, ऐसा नहीं कि हमेशा ये रहेगा ही रहेगा।
इसको सिर्फ बराबरी लाने के लिए लाया गया था, बाकी ये हमेशा रहने के लिए चीज नहीं है। अगला जो इनका विचार था वो था राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय। अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब वंचित वर्गों को राजनीतिक शक्ति में भागीदारी मिले। क्या कहा जा रहा है कि अंबेडकर का मानना ऐसा था कि सामाजिक न्याय तभी संभव हो पाएगा, जो सामाजिक न्याय है वो तभी संभव हो पाएगा जब वंचित वर्गों को राजनीतिक शक्ति में भागीदारी मिले। जो वंचित लोग हैं, जिसको हजारों वर्षों से कह सकते हैं, जिनको सैकड़ों वर्षों से दबाया जा रहा है, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जिनको निचली श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, उनके लोग जब तक राजनीतिक शक्ति में नहीं आएंगे, जब तक उनको भागीदारी नहीं मिलेगा, तब तक जो सामाजिक न्याय वो नहीं मिल पाएगा। उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी इसी उद्देश्य से की थी, और उनके द्वारा जो पृथक निर्वाचन मंडल का मांग किया गया था वो इसी उद्देश्य से किया गया था, ताकि दलित वर्ग अपनी आवाज स्वयं उठा सके, ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, वो अपनी आवाज को स्वयं उठा सके, ठीक है। तो इनके द्वारा जो अलग निर्वाचन मंडल का मांग किया गया था वो इसी उद्देश्य से किया गया था। इनका जो सामाजिक न्याय के लिए अगला विचार है वो है आर्थिक न्याय और समान अवसर। आर्थिक न्याय और समान अवसर मिलना चाहिए सबको। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय केवल राजनीतिक अधिकारों से नहीं बल्कि आर्थिक अवसरों की समानता से आता है। सिर्फ राजनीतिक अधिकार से नहीं बल्कि आर्थिक अवसरों की समानता से भी आता है। उन्होंने कहा, जब तक गरीबों को रोटी, वस्त्र और शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक समाज में न्याय एक सपना रहेगा। जब तक जो गरीब लोग हैं उनको रोटी, वस्त्र और शिक्षा नहीं मिल पाएगा तब तक समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिर्फ एक सपना रहेगा। उन्होंने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी है। क्या कहा जा रहा है कि उनके द्वारा जो सामाजिक संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है, मतलब जो भी सरकार का दायित्व हो उनको निभाना चाहिए, उनके माध्यम से आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी गई। अब आप बोलेंगे कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, तो इनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला जो सामाजिक न्याय के लिए इनका विचार था वो था संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय। संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय। कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को संविधान की आत्मा बताया। अंबेडकर ने क्या किया, तो जो सामाजिक न्याय है उसको संविधान की आत्मा बताया है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। इन प्रावधानों से अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को संवैधानिक मूल्य बना दिया। प्रावधान किए गए अनुच्छेद 38 हो, अनुच्छेद 46 हो, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को संवैधानिक मूल्य बना दिया। संविधान में इसको रख करके इसको संवैधानिक मूल्य बना दिया है। आगे हम लोग देख लेते हैं अंबेडकर के विचारों के महत्व को, कि ये जो विचार थे अंबेडकर के, जो सामाजिक समानता या फिर जो सामाजिक न्याय के जो विचार थे इनके, इसका क्या महत्व रहा है। पहला जो इसका महत्व है वह भारतीय लोकतंत्र की नींव। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है। अंबेडकर ने समानता और न्याय को लोकतंत्र का आधार बनाया। जो लोकतंत्र है भारत का वो इसको आधार बनाता है। जो सामाजिक समानता है या फिर जो सामाजिक न्याय है वो लोकतंत्र का आधार बना। दूसरा जो इसमें कहा जा रहा है वो है दलित एवं पिछड़े वर्गों का उत्थान। इससे क्या होता है, जो दलित वर्ग थे, जो पिछड़े वर्ग थे, उसका उत्थान हुआ, मतलब वो विकास कर रहे हैं। उनके विचारों से समाज के निचले वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकार मिला है। तो ये इनके कुछ विचार के महत्व हैं, जो इनके द्वारा काम किया गया, जो इनके विचार रहे, जो अवधारणा रहे, उसके कुछ महत्व बताए जा रहे हैं। तीसरा जो इनके विचारों के महत्व है वह समाज अवसरों की स्थापना, समान अवसरों की स्थापना। उन्होंने हर वर्ग को विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने का मार्ग खोला है। चाहे कोई भी वर्ग हो, अगर जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण का मार्ग किया गया है, ठीक है, आरक्षण को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके महत्व हैं। चौथा जो इनका महत्व है संवैधानिक सुरक्षा का विकास। संवैधानिक सुरक्षा का विकास, उनके विचारों से समाज में कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर न्याय की भावना विकसित हुई है। संवैधानिक सुरक्षा का विकास हुआ है। उनके विचारों से क्या हुआ, तो समाज में कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर न्याय का भावना विकसित हुआ है। चाहे वो कानूनी हो या फिर जो नैतिक है, जो लोगों को खुद से भावना आता है, इन दोनों स्तरों पर न्याय की भावना विकसित हुई है। अगला जो इनका महत्व है वह आधुनिक भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा। आधुनिक भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा, मतलब आज के जो भारत है उसका जो सामाजिक पुनर्निर्माण हो उसकी दिशा को ये तय करता है। अंबेडकर का दर्शन आधुनिक भारत के नए सामाजिक ढांचे की नींव बना। जो अंबेडकर के द्वारा जो दर्शन दिए गए, जो विचार हैं, वो आधुनिक भारत के नए सामाजिक ढांचे का नींव बना है। तो ये हमारे कुछ महत्व हो गए। आगे हम इसके विचारों की आलोचना को समझेंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनके विचारों की आलोचना को देखते हैं। पहला जो इनके विचार की आलोचना है अत्यधिक राज्य निर्भरता। इनके द्वारा अत्यधिक राज्य पर निर्भरता दिखाई गई। कुछ विद्वानों का मत है कि अंबेडकर ने सामाजिक परिवर्तन के लिए राज्य पर अधिक भरोसा किया, जबकि सामाजिक चेतना पर कम। जो समाज की चेतना, जो समाज लोग कर सकता है, उस पर कम भरोसा दिखाया गया, बल्कि जो राज्य है, जो देश है, उस पर अधिक भरोसा दिखाया गया। मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है सिर्फ वही काम आएगा, बाकी जो सामाजिक चेतना, इस पर इन्होंने कम ध्यान दिया है।
दूसरा जो इनका आलोचना कहा जा रहा है वो है जाति उन्मूलन की व्यवहारिक कठिनाइयां। जाति उन्मूलन की व्यवहारिक कठिनाइयां कहा जा रहा है कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहराई तक जमी है कि इसे केवल कानून से समाप्त करना कठिन है। सिर्फ कानून बना देने से ही जो जातिवाद है वो खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी गहराई तक जमी है कि इसे केवल कानून से समाप्त करना कठिन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक पावर से इसको खत्म करना कठिन है। तीसरा जो इसकी आलोचना है वो है आरक्षण पर निर्भरता। आरक्षण पर निर्भरता को बताया गया है। कुछ आलोचकों के अनुसार आरक्षण सामाजिक न्याय का अस्थायी समाधान नहीं है, बल्कि अस्थायी साधन है। ये जो आरक्षण है वो सिर्फ एक अस्थायी साधन है। जैसे क्या, तो जो निचले वर्ग के लोग वो बराबरी कर सकते हैं, लेकिन वो इतना भी कारगर नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कुछ आलोचकों के अनुसार आरक्षण सामाजिक न्याय का अस्थायी समाधान नहीं है। जो सामाजिक न्याय है उसका अस्थायी समाधान नहीं है, बल्कि अस्थायी साधन है। चौथा जो इनका आलोचना है वो है आर्थिक समानता पर कम बल। आर्थिक समानता पर इनके द्वारा कम बल दिया गया है। अम्बेडकर ने राजनीतिक और सामाजिक समानता पर अधिक ध्यान दिया। जो राजनीतिक और सामाजिक समानता है उस पर अधिक बल दिया, जबकि आर्थिक समानता के समाधान पर अपेक्षाकृत कम बल दिया है। ठीक है, मतलब कम दिया गया है। जैसे कि सामाजिक समानता के बारे में उन्होंने बात किया, राजनीतिक समानता के बारे में कि एक अलग जो कह सकते हैं पृथक निर्वाचक मंडल का गठन हो, तो इसके बारे में बल दिया गया। जो सामाजिक समानता है इसके बारे में बल दिया गया, लेकिन ये नहीं कहा गया कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो निचले वर्ग के लोग, उनकी सैलरी भी अधिक होनी चाहिए, उनका जो वेतन है वो अधिक होना चाहिए। मतलब जो आर्थिक चीजें उनके बारे में इन्होंने बात नहीं किया है। पांचों जो इसकी आलोचना है वो है धर्मांतरण का विवाद। धर्मांतरण का विवाद आखिर में इन्होंने क्या किया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनके द्वारा अंतिम में जो हिंदू धर्म का जाति व्यवस्था उससे उब करके उन्होंने क्या किया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसलिए कहा जाए कि धर्मांतरण का इनका खिलाफ विवाद हुआ था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उनके निर्णय को कुछ लोगों ने सामाजिक विभाजन का कारण माना। जो उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, उनके इस निर्णय को कुछ लोगों ने उनके सामाजिक विभाजन का कारण माना है। ठीक है, धर्मांतरण जो है एक विवाद बना था। तो ये हमने कुछ इसकी आलोचना को भी समझ लिया। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय केवल सैद्धांतिक बातें नहीं, बल्कि भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की व्यवहारिक दिशा है। उन्होंने भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखने का सपना देखा जहां सभी व्यक्ति समान हो, किसी को ऊंचा नीचा ना समझा जाए और न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचे, और न्याय जो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। उनका यह दर्शन आज भी भारतीय संविधान की आत्मा और सामाजिक परिवर्तन का आधार बना हुआ है। तो एक छोटा सा निष्कर्ष को आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर सेट कर लीजिए, ताकि जो आने वाले आपके मेजर पेपर बच्चे हुए, जो आपका सेमेस्टर बचा है, उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।